नमस्कार। खास मुलाकात में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमन निगम जी। इनसे पूछेंगे कि होम्योपैथिक क्या है और ये कैसे काम करता है। जानेंगे इनसे डॉक्टर नमन निगम जी से। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नमन निगम फ्रॉम कानपुर उन्नाव। देखिए, होम्योपैथी जो है वो एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग पेशेंट का सारे सिम्टम्स मतलब सारे लक्षण लेते हैं। कि होम्योपैथी में हम ये नहीं देखते अगर किसी पेशेंट को सिर्फ दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई, आपके पेट में दर्द हो रहा है तो पेट नहीं। हम लोग पेशेंट के सारे सिम्टम्स मतलब सारे लक्षण को लेके सारे सिम्टम्स को एनालाइज करके तब उसमें हम एक मेडिसिन निकालते हैं। होम्योपैथी का जो एक सबसे ज़रूरी भाग होता है केस टेकिंग, जिसमें हम लोग पेशेंट्स की पूरी काउंसलिंग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट को सपने कैसे आते हैं, पेशेंट की सोच कैसी है, पेशेंट का ऑक्यूपेशंस कैसे हैं, कि हम लोग सिर्फ पेशेंट को मानसिक से ही नहीं है, हम लोग शारीरिक मानसिक हर तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, जिससे हमें पेशेंट के बारे में पूरा पता चलता है। और आजकल का जो पेशेंट होता है वो खुद ही डॉक्टर बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इसमें अहम भाग होता है गूगल का। आपने गूगल किया, कोई आपने मेडिसिन देखी और पेशेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है बॉडी पे कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को पेशेंट की ओवरऑल काउंसलिंग लेनी पड़ती है। बोलिए। डॉक्टर साहब, हमने सुना है ये होम्योपैथिक में कॉफ़ी और परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा क्या कारण है और क्यों? देखिए, बेसिक बात ये होती है कि जैसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे फ्रेगनेंस हो गई, आपकी महक हो गई। तो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं जो आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी में बहुत असर डालती हैं, ठीक है। उसमें अगर आपने कोई चीज़ इनहेल की या एक्सहेल की तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी दवाई के असर जो होता है वो कम कर देती है। जैसे आपने कोरोना पीरियड में सुना होगा कि इम्यूनिटी, लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, वाइटल की, जिसे कहते हैं अंदरूनी क्षमता। अंदरूनी क्षमता कैसे बढ़ती है? अंदरूनी क्षमता, जब तक हम प्रॉपर डाइट दें, प्रॉपर हम आपको दवाइयों का मोड ऑफ ट्रीटमेंट दें, तभी आप सही हो सकते हो। तो होम्योपैथी का एक बेस ही है आपकी इम्यूनिटी को रेज़ करना। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी देर में असर करती है। जैसे-जैसे हम मरीज़ सही नहीं करते, हम मरीज़ की बीमारी सही करते हैं। जिसका उदाहरण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आजकल लगभग 80% इंसानों को है ना? तो बेसिक बात ये है, हमारे लिए डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग कारण पे वर्क करते हैं, हम लोग डायबिटीज़ पे वर्क नहीं करते हैं। तो इस वजह से अगर आप जैसे कभी डिओड्रेंट यूज़ किया, कोई महकदार चीज़ यूज़ की, तो वो क्या है, वो दवाई के असर को कम करती है। जी। कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए भी होम्योपैथिक कारगर है या? आपने सुना होगा आर्सेनिक एल्बम, एस्पिडोस्पर्मा, ये सब कुछ ऐसी मेडिसिन्स आई थी जिसका बहुत लोगों ने प्रचार किया था। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है। मैं मानता हूँ कि प्रिवेंशन आप कर सकते हो, बट आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि हर पेशेंट के अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, अलग-अलग उसकी रेमेडीज़ मतलब हम लोग पास अलग-अलग मेडिसिन्स हैं उसकी। तो आप खुद मेडिसिन्स नहीं ले सकते। आपके अंदर अलग ट्रीटमेंट आ रहे होंगे, मेरे अंदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स अलग होंगे, मेरे अंदर मोड ऑफ सिम्पटम्स अलग होंगे। मुझे अलग ट्रीटमेंट की नीड होगी, आपको अलग ट्रीटमेंट की नीड जैसे होगी। कोई इसकी दवा होम्योपैथिक की लेना चाहे तो ये कहाँ उपलब्ध मिल पाएगी? देखिए, होम्योपैथी एक आप जनरल फिजिशियन से ले सकते हो जो भारतीय सरकार आयुष द्वारा प्रमाणित होते हैं। तो उन डॉक्टर्स के पास आप जाके आप दवाई लीजिए, और हम लोग बीमारी जड़ से ख़त्म करते हैं। हम लोग बीमारी को सप्रेस नहीं करते हैं, हम लोग बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं। ग्वालियर में कहाँ कैंप लगता है ये होम्योपैथिक दवा? ग्वालियर में अभी हाल ही में मैंने आपका अश्लेश्वर पे लगाया था, मैंने साईं दरबार में लगाया था। तो जहाँ पे मेरे पास कैंसर के, लेप्रोसी के, अस्थमा के, ट्यूबरक्लोसिस के सबके मरीज कैंसर आते में हैं। भी ये मददगार है होम्योपैथिक? कैंसर में रामबाण इलाज है होम्योपैथी का, ट्यूबरक्लोसिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, अस्थमा जैसी जितनी भी आपकी सांस संबंधी बीमारियां हैं, होम्योपैथी का असर इसमें रामबाण है। होम्योपैथिक दवा आपने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक आप देखिए, पहुँचे? बेसिक बात ये है, आजकल के समय पे अगर पेशेंट्स को अच्छा डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको भी पता है कि इस टाइम स्थिति क्या चल रही है। मेरे फादर डॉक्टर हर्ष निगम जी, उनकी 40 इयर्स की प्रैक्टिस है होम्योपैथी की। वो मेरे फादर भी हैं, साथ ही साथ मेरे गुरु भी हैं। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं को देख-देख के मेरे अंदर होम्योपैथी को और बढ़ाने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए ये होम्योपैथिक एरा कोरोना काल में जहाँ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उसी दौरान मैंने होम्योपैथिक एरा की शुरुआत की, जहाँ लोग डिप्रेस्ड हो रहे थे, जहाँ पे मेरी जो फैकल्टी है पूरी होम्योपैथी की, वो हर तरीके से रेडी थी काम करने के लिए। इसलिए होम्योपैथिक एरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये मेरे साथ थे डॉक्टर नमन निगम जी। इनसे होम्योपैथिक के बारे में जाना।
और द हिंद टुडे पर आपको हमेशा दिखाते रहेंगे यही दवाइयों के बारे में, और साथ ही इनसे जानेंगे कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं शहरवासी। शहरवासियों से मैं इतना ही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, कृपया मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से बनाए रखें और साथ ही साथ जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते रहें। जय भारत, जय हिंद। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।